रहा था। होला दोस्तों, होला होला। मैं हूँ पॉजिटिव है और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ हम अपने हिसाब से कैसे जिएं। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई हम तो अपने हिसाब से ही जी रहे हैं, हम कौन सा दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, मेरा बोलने का मतलब वैसा नहीं था। मेरा बोलने का मतलब था कि अपने हिसाब से हमें जो चीज़ खुशी देती है, हमें जो काम करना पसंद है, वो हम क्यों नहीं कर पाते। तो चलिए इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बाज़ार गए। आपके बाज़ार जाने का मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं, केवल घूमना है, वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करना है और नए लोगों से मिलना है, बस। लेकिन उसी बाज़ार में एक दुकानदार रहता है जो कि अपने प्रोडक्ट जो दुकानदार है वो अपना एक प्रोडक्ट के साथ आया और वो प्रोडक्ट बेच रहा है। आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट आपको सभी जगह दिख रहा है और हर एक दुकान में बिक रहा है। तो आप नोटिस करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों के पास है वो प्रोडक्ट। तो अब आप ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट को लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। अब रीज़न आएगा क्यों, मैं क्यों लूँगा वो प्रोडक्ट को। क्योंकि आप में फिर एक ऐसा वो हो जाएगा कि आप इस भीड़ मतलब आप एक कंफर्ट जोन ढूंढेंगे वहाँ पे कि सारे लोगों के पास प्रोडक्ट है और मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इनमें थोड़ा अजीब लग रहा हूँ इसलिए। या फिर वो एक ऐसा या उसने एक ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि आप ना चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट ले ही रहे हैं। माहौल, हाँ यही बात है, माहौल। हमारे आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ करते हैं, ना चाहते हुए भी वो चीज़ करते हैं। हमारे माहौल में हमारा माहौल हमें ऐसा सिखा देता है कि हम हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन हमारा माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत सही है, हमको इस चीज़ में अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं भी लगेगा, हमें बर्नआउट होगा, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ को करने जाएंगे। आप देखते हैं कि मतलब वो माहौल कैसे बनेगा डिजिटली। या तो डिजिटल टाइप से एड्स वगैरह चलते हैं, रील्स वगैरह चलते हैं, या फिर लोगों के दिमाग में कुछ टाइप की एक टैबू बनी होती है कि ये चीज़ करना सही होता है, ये चीज़ अच्छी होती है। मैं यहाँ पे मेनली फोकस्ड करियर पे ही हूँ, तो आप लोग थोड़ा बातों को समझिए। मेनली फोकस्ड करियर पे ही हूँ मैं। तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा बना होता है कि हम वो चीज़ ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। लाइक जस्ट अगर आपने मैथ्स लिया है, तो अगर आपको मैथ्स में मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो आप ना चाहते हुए भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व ना करके आप इंजीनियरिंग में घुसते हैं, जो कि आपको शायद करनी है या नहीं करनी है। अब आपको तो ऐसा है, एक माहौल बन जाता है हमारे आसपास। तो जो छोटी सी कहानी सुनाई थी मैंने आपको, बाज़ार वाला एग्जांपल दिया था, उसका मीनिंग यही है कि हमें लोगों से अलग बनने में एक डर सा लगता है। हमें लगता है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है जो छूट रहा है। तो उस छूटने के डर से हम उस माहौल को ज्वाइन कर लेते हैं, हम उन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं जो हमारी असली एक्साइटमेंट थी घूमने की। हम उसकी खुशी को मार देते हैं और उस सामान को ढूंढने लग जाते हैं, उसे खरीदने के लिए, बस। तो यही है इस स्टोरी का मतलब मेन अर्थ, आशय, जो भी बोले, कि हमारे समाज में, हमारे देश में, या हाँ मेनली हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कुछ बिजनेसमैन या फिर कुछ टीचर्स या फिर बोल सकते हैं कि कुछ लोगों द्वारा, कि वो अपना प्रोडक्ट बेचें और हमारी खुशी का गला घोटें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी खुशी बनाए रखना है। आप भले ही दूसरों से अलग दिखें अपनी पसंद की चीज़ें करते हुए। आपको कई बार लोग पागल बोलें, कई बार आपका मजाक उड़ाएं, कई बार आप पे हंसें, या फिर हो सकता है कई बार आप पे इतना प्रेशर बनाए कि आप ज़बरदस्ती प्रेशर बनाए, आप पे अपना गुस्सा दिखाएं कि आपको काम छोड़ दें। लेकिन नहीं, अगर आपके जो काम है आपका, अगर वो आपके नैतिक मूल्यों के आधार पर सही है, जो आपका काम है अगर वो आपके नैतिक मूल्यों के आधार पर सही है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के वो काम कीजिए और खुश रहिए। और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाया, लेकिन वो आपने, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं। अपने हिसाब से जियो यार, अपनी ज़िंदगी है, अपना पसंद का काम करो, क्या दुनिया के पीछे भागना है जैसे कि अभी चल रहा है। क्या बोलूँ, अब छोड़ो। थैंक यू, दैट्स इट।
नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीज़ों से दूर मत रहो, रखो अपने पास में। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। तो नकारात्मक लोगों और नकारात्मक चीज़ों को इग्नोर किया करो, उनकी बातों को उतना सीरियसली मत लिया करो। बस एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। थैंक यू।